क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा इन्फेक्शन, वो चाहे आदमी में हो या औरत में हो, उनको बांझपन की तरफ ले जा सकता है। और उससे भी सीरियस बात यह है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता कि ये इन्फेक्शन आपके अंदर चल रहा है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने और कॉमनेस्ट इन्फेक्शन रादर एसटीडी के बारे में, जो है गोनोरिया। जी हाँ, तो गोनोरिया क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, कौन सी दवाई इसमें काम करती है, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं 27 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो गोनोरिया एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि एक बैक्टीरिया नाइसीरिया गोनोरिया से फैलती है और जो इसका फैलने का तरीका है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से। अब ये बैक्टीरिया भी ऐसी जगह पे ही असर करता है जो कि जगह थोड़ी गीली हो और थोड़ी सी वार्म हो। अब जैसे कि आंखों को, पेशाब की नली को, गले को, योनि को, मलद्वार को, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जैसे कि उनकी फैलोपियन ट्यूब या बच्चेदानी, वहां पर ये इफेक्ट करता है। तो इसी कारण मैंने जैसे बताया कि फिर ये अगर फैल जाए तो इनफर्टिलिटी या बांझपन पैदा कर सकता है। ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। ये इन्फेक्शन जो ज्यादा कॉमनली देखा जाता है वो 15 से 24 साल के बीच में है, जबकि किसी भी उम्र के आदमी औरत को इसका इन्फेक्शन लग सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अवेयरनेस इसकी होना क्यों जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया कि एक तो इसमें कोई सिम्टम नहीं आता, तो नहीं कि आपको कोई लक्षण आए तो आप जाके इलाज कराएं, तो आपको अवेयरनेस काम आएगी। और दूसरा ये इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी कि आप बच ही नहीं सकते, इससे प्रिवेंशन ही करना पड़ेगी आपको। और तीसरा ये है कि अब बहुत सारी दवाइयाँ इसमें काम नहीं कर रही हैं, रेजिस्टेंस आ गया है उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो इससे बचना ही बेहतर है। अब बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो किसी भी तरीके का आप सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप मुंह में प्रवेश करा रहे हैं, मलद्वार में प्रवेश करा रहे हैं या योनि में प्रवेश करा रहे हैं, ये इन्फेक्शन लग सकता है दोनों में से किसी भी पार्टनर को, या ये फिर माँ से बच्चे में आ सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी। इसके लक्षणों की बात करें कि क्या क्या लक्षण होते हैं, तो जरूरी नहीं कोई लक्षण हो भी। अनप्रोटेक्टेड आप मिलन किया आपने कहीं पर और आप आ गए, तो जरूरी नहीं कोई लक्षण भी हो। अगर लक्षण आते भी हैं तो कुछ कॉमन सिम्टम है, ये जल्दी शुरू हो गया 2 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा, नहीं तो महीनों तक भी ना आए लक्षण, महीनों बाद देखने को मिले। सबसे कॉमन लक्षण होता है पेशाब में जलन। पेशाब करते टाइम अगर दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, इसका सबसे कॉमन लक्षण है। दूसरा लक्षण है पेशाब बार बार आना, एक अर्ज फील होती रहती है बार बार पेशाब करने की। या आपके जो पेनिस की जो टिप है वो लाल हो सकती है, वहाँ पे जख्म बन सकता है, या वहाँ से कुछ आपको मवाद टाइप का देखने को मिल सकता है। आपकी जो टेस्टिस है उनमें स्वेलिंग आ सकती है, दर्द भी हो सकता है उसमें। अगर मलद्वार में किसी ने प्रवेश कराया है तो मलद्वार पे भी खुजली या जलन हो सकती है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, या कोई गंदा पानी भी निकल सकता है। अब फीमेल्स की बात करें कि उनमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो वही पेशाब में जलन पहला लक्षण, ये दोनों में कॉमन है। फीमेल को या तो हरा डिस्चार्ज आएगा, या व्हाइटिश सा होगा, या पानी जैसा डिस्चार्ज निकलेगा। उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो सकते हैं, बीच बीच में स्पॉटिंग भी हो सकती है, पीरियड हैवी भी हो सकते हैं। मिलन के टाइम पे उनको दर्द महसूस हो सकता है, टॉयलेट करते टाइम उनको भी वहाँ पर दर्द हो सकता है। तो ये इसके कुछ मोटे मोटे लक्षण हो गए। कुछ अनकॉमन लक्षण है जो इतने कॉमन नहीं होते, कहीं पे गांठ पड़ जाना, मुंह में छाले पड़ जाना। अगर ओरल इसकी गोनोरिया की बात करें तो अगर आंखों को छू लिया, आंखें आना जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, वो भी हो सकता है। गोनोरिया इतना कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं इसको टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगेगा। तो भाई कोई भी लड़के, खासकर लड़कियां तो ऐसा नहीं करती हैं, कहीं भी ऐसे पैसे दे के करके आ रहे हैं, या विदाउट कंडोम किया है, या आपके मल्टीपल पार्टनर है, तो इसके हर 6 महीने साल में एक बार ज़रूर टेस्ट करा लिया करो। स्क्रीनिंग इसका जो टेस्ट होता है ज़्यादातर मैक्सिमम यूरिन से टेस्ट हो जाता है, या फिर वो जो पस निकल रहा है कहीं से भी, या डिस्चार्ज निकल रहा है, उसका स्वैब, उसको कॉटन में लेके फिर उसकी जांच की जाती है, उससे पता लग जाता है। और कुछ जगहों पे जो इतना कॉमन नहीं है, ब्लड टेस्ट, उसको भी किया जाता है, तो इससे इसका पता लग जाता है। और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए इंजेक्टेबल मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर की जाती है ज़्यादातर केसेस में। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप डॉक्टर से मिलें, जो भी आपको वो ट्रीटमेंट देते हैं उसको पूरा करें। ये नहीं हो कि लक्षण जाते ही आपको छोड़ दें। बुरी बात यह है कि एक बार ये हो जाए तो दोबारा भी बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। और दूसरी एसटीडीज जैसे कि एड्स, HIV, उसका खतरा भी बढ़ जाता है अगर ये होता है तो इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। आप जैसे मैंने बताया था, अगर इसको ट्रीट नहीं करा तो ये फैलता है, फिर इन्फेक्शन फैलेगा आदमियों में, तो उनकी वो नली बंद हो सकती है, तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। फीमेल में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करेगा, वहाँ इन्फेक्शन करेगा, तो जो नाले हैं फैलोपियन ट्यूब अगर उनमें हो गया तो वो बंद हो सकती हैं, तो बच्चा नहीं होगा। और अगर बच्चा हुआ तो कहीं और इम्प्लांट हो सकता है, यानी कि वो बच्चेदानी में ना होकर कहीं बाहर की तरफ जाके लग जाए, फिर उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो आपने देखा कि एक छोटा सा इन्फेक्शन कहाँ से कहाँ आदमी को पहुंचा देता है, कितनी तकलीफें दे सकता है। तो इसलिए आप कुछ प्रिकॉशंस लें, हमेशा कंडोम का यूज करें, मल्टीपल पार्टनर्स से बचें, पैसे देके करने से बचें। अगर आपको कोई ऐसा करके आए हैं, तुरंत डॉक्टर से
आप मिलके इसका ट्रीटमेंट लें, चाहे वो प्रोफाइलेक्टिक लेवल पे हो, बचाव के तौर पे लें, प्रिवेंशन के लेवल पे लें, या कोई लक्षण आ रहा है तो आप ट्रीटमेंट के तौर पे पर पूरा इसका ट्रीटमेंट लें। और एक बार अगर आपने कभी गलती कर दी है तो उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, तो आप इससे बच सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।